हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, सभी इमॉर्टल फ्लेम के कोर एरिया में आ चुके होते हैं और यहाँ पे सोल क्लान इविल रेस से डीमन गार्ड डीमन वर्ल्ड से जियान को लेकर जाने के लिए डीमन ओवरलॉर्ड 5 कोर्टयार्ड के लोग, फिर 5 सेक्टर अलायंस के लोग ये सब कम्पीट कर रहे होते हैं इमॉर्टल होली फ्लेम से। अब आगे लास्ट पार्ट के एंड में डीमन गार्ड एक व्हाइट बीम ऑफ लाइट को निकालता है। इससे जियान के बॉडी के अंदर को होली फ्लेम, फेंजुए ये सब डर जाते हैं। डीमन गार्ड कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। ये थिंग प्योर हार्ट है और ये काफी पावरफुल थिंग है, जो कि बना ही इसलिए है कि ताकि ये एक होली फ्लेम को किल कर सके। जबकि होली फ्लेम आफ्टर इस थिंग से अटैक होता है, फिर ये उसके बॉडी में जाकर होली फ्लेम के पावर को सप्रेस करना स्टार्ट करता है और होली फ्लेम के पावर को सील करना भी। ये सील 100 साल और 1000 साल तक भी रह सकता है। ये थिंग इविल रेस के वेपन में मोस्ट पावरफुल वेपन में से एक है। इस टाइम पे यूएर भी जियान के पास आ चुकी होती है। जियान यहाँ पे कहता है कि क्या इस थिंग को रोकने का कोई तरीका नहीं है। इस पे यूएर कहती है कि कोई तरीका नहीं है, अब तक काफी सारे लोग इस थिंग से मारे जा चुके हैं। इतनी में से डीमन गार्ड अपने प्योर हार्ट से एक लाइट ऑफ प्योरिटी को शॉर्ट करता है। अब ये लाइट भी काफी फास्ट जियान की ओर आगे जाता है। इधर जियान भी रेडी है अपने थंडर फायर हिल के साथ में। जब ये लाइट आकर जियान को हिट करता है, तुरंत ही थंडर फायर हिल किंग का फायर गायब हो जाता है वीक होकर। थंडर फायर हिल किंग का फायर जो है ये होली फ्लेम से बना हुआ था, सिर्फ अभी इसके अंदर थंडर ही रह जाता है। जियान पूरा कोशिश कर रहा होता है इसे रोकने के लिए। इधर यूएर जियान को देखकर कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि फ्यूचर में तुम 4 टेंपल में एंटर करने वाले हो। इस पर जियान कहता है कि अगर जो मुझे चाहिए वो वहाँ पे है तो फिर मैं जरूर जाऊंगा। इस पे यूएर कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारा फ्यूचर में हेल्प जरूर करूंगी। इतनी में अभी यूएर अपने ब्लैक कपड़े को फेंक देती है और अब इसका सोल बॉडी सभी के सामने है। इसे देखकर अब डीमन गार्ड वो तुरंत ही कहता है कि इसे रोको। ये भी फील कर चुका है कि ये कुछ खतरनाक करने वाली है। तुरंत ही अब यूएर का बॉडी बर्न होने लगता है और अब इसके अंदर से फ्लेम निकलना स्टार्ट होता है। यूएर का फ्लेम और जियान के थंडर दोनों मिलकर अब इस लाइट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तुरंत ही अब जियान अपने फ्लेम सोलोइंग स्किल ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन का थर्ड लेयर को रिलीज करता है। जियान का पावर बढ़कर 5 स्टार इमॉर्टल के हाफ स्टेप पे आ चुका है। इधर यूएर का पावर भी काफी वीक हो जाता है। इधर जियान अपने ड्रैगन हैंड से, जो कि थर्ड लेयर का रिलीज करने के बाद बन जाता है, इससे अब ये डीमन गार्ड को हिट करता है और उसके हाथों से ये प्योर हार्ट को ले लेता है। अब जियान इसे चेक करता है। ये प्योर हार्ट एक क्रिस्टल का एक थिंग है, जो कि एक ह्यूमन के हार्ट के जैसा भी है और इसमें एक वुमेन भी बनी हुई है। ऐसा लगता है कि ये वुमेन के अंदर काफी सैडनेस भरा हुआ है और ये एक होली फ्लेम को भी किल कर सकती है। इधर ये डीमन अब जोर से चिल्लाता है और प्योर हार्ट से एक वुमेन निकलती है। इस टाइम पे जियान ये देखकर काफी गुस्सा हो चुका है। इस थिंग को किंग कहा जाता है और ऐसा लगता है कि इसे बनाने के लिए एक ह्यूमन वुमेन की जरूरत होता है। अगर जियान के बॉडी में होली फ्लेम ही न रहे और अगर ये सील हो जाए तो फिर जियान का ग्रोथ और साथ ही इसका कल्टीवेशन भी डैमेज हो जाएगा, क्योंकि जियान का जर्नी इसके होली फ्लेम और फेंजुए पर ही डिपेंड करता है। इधर डीमन गार्ड भी जानता है कि जियान के बॉडी में इस लेवल पे ही 2 होली फ्लेम्स हैं और अभी थर्ड के लिए यहाँ पे आया है। अगर इसे इस तरह से ही ग्रो करने दिया जाए तो फिर ये आगे चलकर इविल रेस के लिए एक खतरा भी बन सकता है और ये बात डीमन गार्ड भी जानता है। इधर जियान के बॉडी में इस टाइम पे होली फ्लेम काफी डरे हुए होते हैं, मगर फिर भी जियान हार मानने को रेडी नहीं है और ये अपने बॉडी के अंदर होली फ्लेम से कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। इस टाइम पे जियान के बॉडी के डीपेस्ट पार्ट से किसी तरह का पावर निकलकर सामने आता है और उसकी आंखों में भी इस थिंग को देखा जा सकता है। जियान भी नोटिस करता है कि काफी वॉयलेंट एनर्जी निकल रहा है और ये एनर्जी भी जियान के कमांड को सुन रहा है। जियान भी कहता है कि ये प्योर हार्ट मुझे सप्रेस करना चाहता है, इसे सपने देखने दो। अगर अब तक इसे कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सका है तो फिर आज मैं करूंगा। डीमन गार्ड कहता है कि तो तुमने डिसाइड कर लिया है कि अपने सोर्स पावर को यूज करोगे। इधर दूसरे पर जियान को नोटिस करते हैं कि इसका फायर पावर इसके बॉडी में काफी स्ट्रॉन्ग है। इधर इस टाइम पे जब जियान डीमन गार्ड से फाइट कर रहा है, फिर इधर दूसरे फॉर्मेशन पे अटैक कर रहे होते हैं। बस थोड़ी देर में ही ये भी इस फॉर्मेशन को तोड़ देंगे। इस डार्क स्पेस में ऐसा लगता है कि कोई क्रिएचर है जो कि छुपा हुआ है और अब ये भी निकलकर सामने आने वाला है। फोर्थ सोल भी इस टाइम पे कुछ नोटिस नहीं किया है, मगर सीनेट फोर्स का एक बंदा जिसका नाम किंग फेंग है ये छुपा हुआ था और अभी ये अपीयर हुआ है। इधर डीमन गार्ड अब अपने प्योर हार्ट से अटैक करता है। इधर जियान अपने होली फ्लेम और रेड फ्लेम के फ्यूजन से फायर लोटस क्रिएट कर अब अटैक करता है। ये भी जानता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, मगर ये इस बार कुछ टाइम निकालना चाहता है अपने लिए और इसमें कामयाब भी हो जाता है। नेक्स्ट अब जियान अपने एज़ियोर फ्लेम मूइंग के फ्लेम को कॉल करता है और अपने हकाई फ्लेम को भी। 2 होली फ्लेम को देखकर ये डीमन गार्ड भी काफी हैरान होता है कि जियान के पास 2 होली फ्लेम्स हैं। लेकिन इधर जियान अब अपने गुप्त सोल फ्लेम को भी कॉल करता है। जियान के हाथ में 3 होली फ्लेम अब देखकर इधर दूसरे का दिमाग भी हिल जाता है। 3 होली फ्लेम, इस पूरे ग्रेट वर्ल्ड में होली फ्लेम काफी रेयर और काफी कीमती ट्रेजर है। एक अगर किसी को मिल जाए तो फिर वो इंसान काफी लकी होता है, मगर इधर जियान के बॉडी में 3 होली फ्लेम्स हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी सभी अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। 3 होली फ्लेम्स का पावर काफी है इस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इधर यूएर जियान को देखकर स्माइल कर रही होती है और कहती है कि हमारा रिसर्च सक्सेसफुल रहा। ऐसा लगता है कि होली किंग के अलावा भी इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एक साथ काफी होली फ्लेम को डिवोर भी कर सकते हैं। यूएर भी जानती है कि ये होली फ्लेम को हासिल नहीं कर सकेगी। यहाँ पे काफी
काफी फोर्सेस प्रेजेंट है। इन सब में जियान जो कि अभी 3 होली फ्लेम्स को कंट्रोल कर सकता है, ये तो फोर्स 1 को भी हासिल कर ही सकता है। हालांकि यहाँ पे अपने लोगों के रिवेंज के लिए आई है इन कोर्टयार्ड के लोगों से। जियान को देखकर ये एक बात तो बोल सकती है कि इसके टीचर का रिसर्च वेस्ट नहीं गया। इस दुनिया में 3 होली फ्लेम्स को भी एक ही बॉडी में डाला जा सकता है। यूनिवर्स जियान को कहती है कि जियान हम फ्यूचर में जरूर मिलेंगे, और अभी यहाँ से चली जाती है। इधर 5 कोर्टयार्ड के लोग भी जियान को देख रहे होते हैं। इनके पास भी स्क्रॉल है, यहाँ से निकल लेगा। अब ये भी जाने का ही सोचते हैं, क्योंकि अब इनके पास वो पावर नहीं है कि ये डीमन गार्ड से कम्पीट कर सके। और जियान जो कि 3 होली फ्लेम को कंट्रोल करता है, ये जानते हैं कि ये जगह जियान पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। हालांकि फिर भी रुक कर देखने का सोचते हैं। इधर डीमन गार्ड से एक बंदा कहता है कि सर हम यहाँ पे प्रिपेयर होकर नहीं आए हैं 3 होली फ्लेम के यूजर के लिए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हालांकि इसका लीडर कहता है कि रुको जरा, मुझे नहीं लगता कि ये अपने होली फ्लेम के पावर को कंट्रोल भी कर सकता है। इधर जियान का जब से 3 होली फ्लेम आया है, इस प्योर हार्ट का पावर भी कम हो गया है। ये प्योर हार्ट भी लो टू हाई पावर में डिवाइडेड है, और ये पूरे टॉप 30 होली फ्लेम के पावर को भी सप्रेस कर सकता है। हालांकि इस टाइम में जियान के बॉडी में 3 होली फ्लेम्स एक साथ ही अपीयर हुए हैं, और इससे प्योर हार्ट का पावर भी काफी कम हो चुका है। अब दूसरे सोच रहे हैं कि ये अपने होली फ्लेम के साथ में क्या करना चाहता है। इधर जियान अब अपने फायर लोटस को क्रिएट करना स्टार्ट कर चुका होता है। तुरंत ही अब एनर्जी फ्लक्चुएशन निकलना स्टार्ट होता है। अब इस एनर्जी को फील कर यहाँ पे जो भी है ये काफी डर जाते हैं। इधर 5 कोर्टयार्ड के लोग इतना डर जाते हैं कि ये कहते हैं ये लड़का पागल है, जल्दी निकलो यहाँ से, नहीं तो फिर हम भी मारे जाएंगे। तुरंत ही अपने स्क्रॉल को ब्रेक कर यहाँ से निकलते हैं। इधर जियान अपने फायर लोटस को क्रिएट कर तुरंत ही शॉट करता है। जब ये फायर लोटस जो कि 3 होली फ्लेम्स और एक रेड फ्लेम से बना हुआ है, ये आगे जाता है, फिर स्पेस को डिस्ट्रॉय करते हुए प्योर हार्ट की ओर जाता है, और ये प्योर हार्ट के पावर को भी डिस्ट्रॉय करते हुए इसके पास आता है। इधर डीमन गार्ड फायर लोटस को देखकर कहते हैं कि इसका पावर इतना ज्यादा है कि ये एक 5 स्टार इमॉर्टल के परफेक्शन लेवल के बंदे को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तुरंत यह फायर लोटस ब्लास्ट करता है, और अब ये पूरा जगह ही डिस्ट्रॉय होता है। इधर फोटोसोल खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बैरियर को लगाता है, मगर इसका बैरियर भी कोई काम नहीं आता। इस टाइम में जो भी यहाँ पे थे वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इस फायर लोटस से। इधर जियान का पावर काफी कम हो चुका है। जियान ऊपर से नीचे की ओर गिरना स्टार्ट करता है। ग्राउंड पे आकर अब जियान अपने एक पिल को खाता है, जो कि 60% एनर्जी को रिस्टोर कर सकता है। फायर लोटस के कारण से फूजी माउंटेन, एशियन ट्री सभी थिंग डिस्ट्रॉय हो चुका है। एक बड़ा सा गड्ढा बनकर रेडी होता है। नेक्स्ट अब जियान उठकर इस जगह को चेक करता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन को ही देखा जा सकता है। जब जियान इस जगह को चेक कर रहा था, इतने में ऊपर एक किंग ऑफ इमॉर्टल बर्ड आता है, और ये बर्ड एक स्पैरो है। ये इमॉर्टल फ्लेम का गार्डियन बर्ड है, जो कि इमॉर्टल फ्लेम को गार्ड करता है। यहाँ पे इस टाइम पे कोई भी नहीं है, सिर्फ जियान ही है। अब जबकि कोई नहीं है, फिर इमॉर्टल बर्ड जियान के रास्ते में खड़ा है। अगर ये ना होता तो फिर जियान इमॉर्टल फ्लेम तक जा पाता। हालांकि जियान गिव अप नहीं करने वाला है। ये अपने बॉडी में फाइटिंग स्पिरिट को कॉल करता है, और इमॉर्टल स्पैरो निकलकर सामने आता है। जियान के पास सिर्फ इमॉर्टल स्पैरो है, जो कि एक फाइटिंग स्पिरिट है, और ऊपर में ये किंग ऑफ इमॉर्टल स्पैरो है। इधर ये किंग ऑफ स्पैरो ये देखकर कहता है कि तो ये मेरे क्लान से है। इतने में अब जियान के बॉडी से 100 फीदर निकलकर शॉट होता है, और इसके फ्लेम से हिट होते ही ये किंग ऑफ स्पैरो कहता है कि थैंक्स, तूने मेरे सील को तोड़ दिया है, जो कि इस इमॉर्टल फ्लेम ने मेरे ऊपर लगाया था। अब अपने बॉडी से इन तीनों फ्लेम को मुझे दे दो। ये बर्ड भी जियान के फ्लेम को डेवर करना चाहता है। ये सुनकर अब जियान भी टेंस हो चुका है। हालांकि इस बार जियान इसकी बातों को मानकर अपने हाथ में 3 होली फ्लेम को निकालता है, और कहता है कि ठीक है, मगर मेरा एक रिक्वेस्ट है। जियान के हाथ में ये होली फ्लेम रियल होली फ्लेम का सोर्स नहीं है, ये सिर्फ एक फ्लेम ही है, मतलब कि एक फेक कॉपी है। जियान कहता है कि सीनियर, अगर आप मुझे ये देखने दे कि आप कैसे इस इमॉर्टल फ्लेम को डिवोर करने वाले हो, तो फिर मुझे फ्यूचर में काफी हेल्प मिलेगा। मगर आप चिंता मत करो, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी के बैटल के बाद मेरे पास थोड़ा सा भी एनर्जी नहीं बचा है कि मैं सीनियर जो कि 6 स्टार इमॉर्टल पे हैं, इनसे फाइट भी कर सकूं। ये सुनकर जियान अपने होली फ्लेम को दे रहा है, और साथ ये कुछ भी मांग ही नहीं रहा। ये किंग ऑफ स्पैरो मान जाता है, और कहता है कि इसके बाद मैं तुम्हारे फाइटिंग स्कोर को भी रिपेयर कर दूंगा। अब ये तीनों फ्लेम जो कि फेक हैं, इसके पास जाता है, और अब ये फ्लेम इसके सर के ऊपर स्पिन कर रहा होता है। इधर जियान यहाँ पे बैठकर अभी शो को देखता है। ये भी जानता है कि एक ही होली फ्लेम को एब्जॉर्ब करना काफी डेंजरस होता है, और ये एक साथ 4 होली फ्लेम को एब्जॉर्ब करना चाहता है, तो इसका बॉडी भी पक्का ही ब्लास्ट होने वाला है। जबकि जियान के पास फ्रेंजुए है, तो फिर ये ऐसा कर भी पाता है। जियान जानता है कि ये 6 स्टार इमॉर्टल से अभी फाइट भी नहीं कर सकेगा, और जीतने का सवाल ही नहीं है, तो बस ये आराम से वेट करता है। इधर ये बर्ड अपने पावर से इन फ्लेम को कंडेंस कर इसे फ्यूज करने का ट्राई करता है, और इसे सोलो करने का। इधर किंग ऑफ स्पैरो इन 4 फ्लेम्स को सोलो करता है बिना किसी प्रकार के प्रोटेक्शन के। जब ये फ्लेम इसके बॉडी के अंदर जाते हैं, फिर काफी हीट इसके अंदर फैलना स्टार्ट होता है, और अब तो फ्लेम इसके बॉडी के कोने कोने में फैलना भी स्टार्ट हो चुका है, और इसके बॉडी के मरीडियंस को, मसल्स को, सभी थिंग्स को अंदर से डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करते हैं। इसने भी इस तरह के इफेक्ट के बारे में सोचा ही नहीं था। इधर जियान आराम से इसको डिस्ट्रॉय होता हुआ देखता है। अब ये किंग ऑफ बर्ड कहता है कि प्लीज मुझे सेव कर लो, मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ। इधर जियान इसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। अभी समझ गया है कि इसे बेवकूफ बनाया गया है।
हालांकि जियान इसके पास जाता है और अब इसके बॉडी को पकड़ता है। जियान इससे अपने फाइटिंग सोल को रिपेयर और साथ ही स्ट्रॉन्गर बनाना चाहता है। ये देखकर अभी कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकोगे और ये खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का ट्राई करता है। हालांकि जियान इधर अपने फाइटिंग सोल को कॉल करता है और इस किंग ऑफ स्पैरो के एसेंस को डेवोर करना स्टार्ट करता है। थोड़ी देर बाद जियान इसके बॉडी को अपने फाइटिंग सोल में पूरे तरीके से डेवोर कर लेता है। इसके जाने के बाद अब फिर से जगह शांत हो चुका है। इधर इस जगह पर जो डीमन जियान के पीछे डीमन वर्ल्ड से आया है ये अभी भी यहाँ पे छुपा हुआ है और ये जियान को देखकर कहता है कि इसने 3 होली फ्लेम्स को एब्जॉर्ब किया है और एक हेवनली सीड को भी, साथ ही सोल क्लोन को भी कल्टीवेट किया है और फाइटिंग सोल को भी। अगर ये 5 स्टार इमॉर्टल पे चला जाता है फिर इसका डोमेन का पावर कितना ज्यादा होगा। इधर जियान जब इस किंग ऑफ स्पैरो को एब्जॉर्ब कर लेता है फिर जियान का फाइटिंग स्पीड काफी चेंजेस से गुजरता है। अब जियान के माइंड में इसका फाइटिंग सोल का इन्फॉर्मेशन आता है। इसका फाइटिंग सोल का विंग्स चेंज हो चुका है, अब ये डार्क विंग्स हैं। इस डार्क विंग्स के साथ भी जियान अंडरवर्ल्ड के गेट को ओपन कर सकता है। ये देखकर अब जियान भी कहता है कि एक बार तो मुझे अंडरवर्ल्ड में अब जाना ही होगा। किंग ऑफ स्पैरो के ओरिजिन को डेवोर करने के बाद जियान को डार्क विंग्स मिला है और अब नेक्स्ट इसके पूरे बॉडी को डेवोर कर अब अपने फाइटिंग स्पीड को इवॉल्व करना है। नेक्स्ट अब जियान अपने होली फ्लेम से इसके बॉडी को बर्न करता है और इसे रिफाइन करता है और अब ग्रे कलर का एनर्जी निकलता है। जियान इसे अब अपने फाइटिंग स्पीड में एब्जॉर्ब कर लेता है। इतने में अब इसे 7 कलर्स ऑफ लाइट शॉर्ट होता है। इस जगह पर जो भी एनर्जी था अब ये भी एब्जॉर्ब होता है फाइटिंग स्पिरिट में। एक साउंड अब सुनने को मिलता है और इसके साथ अब जियान का फाइटिंग सोल इवॉल्व हो चुका है। इसके बॉडी से अब 7 कलर्स ऑफ लाइट को देखा जा सकता है। इधर जबकि जियान का फाइटिंग सोल इवॉल्व हो चुका है तो फिर एक फिगर यहाँ पे सामने आता है इस बड़े से होल में से और इससे ग्रे फ्लेम को भी देखा जा सकता है। ये इमॉर्टल फ्लेम का स्पिरिट है। इधर जियान अब इसे देखकर अपने फाइटिंग सोल की इवोल्यूशन को छोड़कर अब इसे चेक करता है। जियान अब इस फिगर को देखता है फिर ये और कोई नहीं बल्कि ज़ूमा है जो कि एक छोटी बच्ची है। ज़ूमा अपने ऊपर स्काई में 7 कलर्स ऑफ एनर्जी को देखती है। इधर जियान भी अभी से देखकर सोचता है कि अगर ये अब डिस्टर्ब करती है तो फिर इसका पूरा ही हार्ड वर्क बर्बाद हो जाएगा क्योंकि इसका फाइटिंग सोल अभी इवोल्यूशन के बीच में ही है। हालांकि जब ज़ूमा अपने होली क्रिस्टल को निकालकर अब इसे फ्लेम को शॉर्ट करती है ऊपर स्काई में और अब 7 कलर एनर्जी भी सैटर करता है और सिर्फ ऊपर ग्रे कलर्स ऑफ फ्लेम को ही देखा जा सकता है। इधर जियान भी अब कह रहा होता है कि मैंने फाइटिंग सोल के इवोल्यूशन में काफी टाइम और काफी एनर्जी को यूज किया है जो कि इसे नहीं करना था। हालांकि इतने में जियान ऊपर स्काई में देखता है कि ग्रे कलर ऑफ एनर्जी एक जगह पे आना स्टार्ट होता है और अब इससे इमॉर्टल स्पैरो बर्ड निकलकर सामने आता है। इसमें इमॉर्टल फ्लेम्स को भी देखा जा सकता है। ऐसा लगता है कि जियान के फाइटिंग सोल में अब इमॉर्टल फ्लेम का थोड़ा बहुत पावर आ चुका है। जियान अब यहाँ पे ज़ाओमा से काफी पोलाइटली भी हमें कहता है कि सीनियर क्या मैं आपके फ्लेम को ले सकता हूँ, इससे मैं वर्ल्ड को पहले से अच्छा करने में हेल्प कर सकूंगा। ये सुनकर ज़ाओमा जियान के बॉडी में 3 फ्लेम्स को नोटिस कर चुकी है और अभी कहती है कि अगर तुम दोनों नहीं होते तो फिर मुझे वो लोग मार चुके होते। हालांकि होली फ्लेम अगर होली फ्लेम के स्पीड को कुछ भी होता है तो फिर होली फ्लेम में डैमेज हो सकता है। ये कहती है कि लॉर्ड ऑफ ली सोल के कारण से मेरा पावर काफी कम हो चुका है और साथ ही मेरी मेमोरी भी चला गया है। ये कहती है कि जब ली सोल लॉर्ड ने मुझे कैप्चर किया था तो फिर मैं उसके अंदर में एक होली फ्लेम को फील कर सकी थी, मगर कुछ कारण से उसने मुझे वापस यहाँ पे सेंड कर दिया। मैं यहाँ पे अपने पावर को गेन कर यहाँ से जाने वाली थी मगर इतने में मेरे ऊपर काफी फोर्सेस ने अटैक कर दिया। ज़ाओमा कहती है कि मैंने तुम्हारा भी हेल्प किया ताकि तुमने जो मेरा पहले हेल्प किया था उसका कीमत मैं चुका सकूं। ये जानते हैं कि जियान का पावर वीक नहीं है और इसका टैलेंट भी, ये अपने पावर से ग्रेट 1000 वर्ल्ड में टॉप पे भी जा सकता है। ये कहती है कि तुम यहाँ पे 100 बर्ड को भी किल कर चुके हो और तुम अभी इमॉर्टल फ्लेम के लिए ट्राई करना चाहते हो। ये कोई बैड आइडिया नहीं है। इधर जियान भी जानता है कि इस इमॉर्टल फ्लेम स्पीड का पावर काफी ज्यादा है और इसका जीतने का चांस भी काफी कम है। ज़ाओमा यहाँ पे पूरा स्टोरी बताती है और ये एक ह्यूमन है जो कि होली फ्लेम को गार्ड करती है। इसके कारण से इसे इमॉर्टलिटी भी मिला है और ये काफी सालों से होली फ्लेम को गार्ड कर रही है। ये इमॉर्टल बर्ड यहाँ पे बाय चांस आ गया था और तब से ये यहीं पर रहकर इसे गार्ड कर रहा था। यहाँ पे ये फॉर्मेशन और एंशिएंट ट्री स्टोन पिलर्स ये सब इसके द्वारा ही लगाए गए हैं होली फ्लेम को गार्ड करने के लिए। आगे ज़ाओमा कहती है कि मैं इसे 1000 ईयर से गार्ड कर रही हूँ, शायद तुम इसके सीक्रेट्स को समझ सको। और अभी होली फ्लेम क्रिस्टल को कॉल करती है। इस बड़े से होल के अंदर से होली फ्लेम का क्रिस्टल निकलकर सामने आता है। एक होली फ्लेम को डेवोर करने के लिए पहले तो इसे सर्च करना होता है, फिर होली फ्लेम के स्पीड से परमिशन लेना होता है, तब जाकर कोई इसे डेवोर भी कर सकेगा और इस प्रोसेस में काफी टॉर्चर भी सहना होता है। ज़ाओमा कहती है कि तुम्हारे पास 3 होली फ्लेम्स हैं तो आगे का प्रोसेस मुझे तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा। ज़ाओमा कहती है कि जब से ली सोल लॉर्ड ने मुझे वापस इस होली फ्लेम को दिया है तब से ये होली फ्लेम डीप स्लीप में है, ये डैमेज तो नहीं है। एक बार अगर ये इमॉर्टल फ्लेम जियान को चुन ले अपने मास्टर के तौर पे फिर जियान इसे सॉलो कर सकेगा। अब ज़ाओमा अपने हाथों को मूव करती है और अब जियान गायब हो चुका है इस ग्रे डोम में। इधर डीमन भी जियान को फॉलो करते हुए इसके अंदर जाना चाहता था
था, मगर ये एंटर नहीं कर पाता और जाओमा इसे नोटिस करती है और इस पे अटैक करती है। हालांकि ये तुरंत यहाँ से चला जाता है। इसे देखकर जाओमा कहती है कि ये ह्यूमन तो नहीं था और ना ही गोफ्ट था, ये मॉन्स्टर के वर्ल्ड से है। इधर जियान इस बार काफी मुश्किल को पार कर अब फाइनल स्टेप पे आ चुका है। इधर जियान अब इस ग्रे डोम में आ चुका है और एक स्मॉल स्पेस है होली फ्लेम का। टॉप 20 होली फ्लेम का अपना स्पेस होता है इनके डिस्ट्रक्टिव पावर के कारण से। जियान इस जगह के बीच में एक थिंग को देखता है और इसे देखकर कहता है कि तो ये रियल इमॉर्टल फ्लेम का स्पिरिट है। हालांकि जियान को इससे काफी वीक फ्लेम पावर फील होता है, इतना कि इसके हेवनली सीड के फ्लेम से भी कम पावर फील होता है। जियान अपने हाथ में 2 होली फ्लेम के क्रिस्टल को निकालकर अब आगे जाता है। इन 2 होली फ्लेम को देखकर अब एक क्रिएचर भी काफी एक्साइटेड हो जाता है और इसे डिवोर करना चाहता है और अपने ग्रे फ्लेम को रिलीज करता है। ये होली फ्लेम में जियान के साथ गेम खेल रहा था अपने आप को वीक शो करके, ताकि इसे देखकर तुरंत ही दूसरे अगर इसे डिवोर करने का ट्राई करे और मारे जाएं। ये जगह पूरे तरीके से लावा में बदल चुका है। इस स्पेस में इमॉर्टल फ्लेम का पावर काफी बढ़ जाता है। यहाँ पे इसका पावर इन्फिनाइट है। इधर जियान का 2 होली फ्लेम काफी वीक हो चुका है और साथ ही जियान भी। अब ये डिफीट ही होने वाला था, तभी इसके हाथ से इसका ताओसे गॉड का रिंग गिरता है और अभी देखकर जियान भी कहता है कि ये रिंग इसे ताओसे गॉड ने दिया था। इसके अंदर काफी मिस्ट्री है जो कि अभी भी जियान चेक नहीं कर सकता है, क्योंकि ये अभी उतना पावरफुल नहीं है और ये गोल्डन ड्रैगन किंग के साथ इनका रिलेशन भी काफी अच्छा है। जियान इस रिंग को कुछ भी होने नहीं देना चाहता है। ये डर रहा है कि इमॉर्टल फ्लेम इस रिंग को कहीं जला न दे। इधर जब इमॉर्टल फ्लेम रिंग को कवर कर इतने में इमॉर्टल फ्लेम का पावर भी काफी वीक हो जाता है और अब जियान के ऊपर इमॉर्टल फ्लेम का प्रेशर भी चला जाता है। जियान भी इस सीन से सरप्राइज है कि इसके रिंग से इस तरह का पावर भी निकल सकता है। जियान के बॉडी में 3 होली फ्लेम्स इस पावर की तरफ रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, जबकि अब इमॉर्टल फ्लेम वीक हो चुका है। तो फिर जियान अब आगे जाता है। एम्परर जियान रिंग के कारण से जो भी अटैक इमॉर्टल फ्लेम करता है इसे ब्लॉक कर लिया जाता है रिंग से। नेक्स्ट अब जियान इमॉर्टल फ्लेम के सोर्स को देखता है इस लावा में। अब सोर्स पावर भी जियान को अपने मास्टर चुन ले, फिर इसे डिवोर करना स्टार्ट ये कर सकता है। जियान अब इस इमॉर्टल फ्लेम के सोर्स को बाहर निकालने का ट्राई करता है। हालांकि जितना भी दम क्यों न लगाता ये कर ही नहीं पाता। अब जियान भी ये मेथड को छोड़ देता है और अब ये अपने बॉडी से इमॉर्टल लीफ को बाहर निकालता है। इसके आते ही अब इमॉर्टल फ्लेम और ज्यादा वीक होना स्टार्ट हो जाता है। इमॉर्टल लीफ आइस में कैद है और इसके अंदर में काफी कोल्ड पावर है, काफी व्हाइट स्मोक को भी देखा जा सकता है। इमॉर्टल लीफ के कारण से ये फ्लेम भी अब वीक हो चुका है। जियान यहाँ पे आराम से काम लेता है, क्योंकि ये इमॉर्टल फ्लेम को एब्जॉर्ब करने का तैयारी काफी टाइम से कर रहा होता है। इसके पास पिल्स भी रेडी हैं। पहले तो जियान बैठकर अपने एनर्जी को रिकवर करता है और ऑरा को एडजस्ट करता है करीबन 1 घंटे के लिए। नेक्स्ट अब जियान इस अनडेड लीफ को इसके आइस से बाहर निकालने का ट्राई करता है। अपने 2 होली फ्लेम को अपने हाथों में कवर कर अब ये लीफ को बाहर खींचता है। थोड़ी देर बाद ये लीफ निकलकर सामने आता है। जब ये आता है फिर ये इमॉर्टल फ्लेम पहले से और भी वीक हो जाता है। अनडेड लीफ में आइस और फायर दोनों का पावर है। इसका बाहर आने पे यहाँ का टेम्परेचर भी काफी कम हो चुका है। इस बार जियान अपने 2 होली फ्लेम से प्रोटेक्टेड है और साथ ही इस अनडेड लीफ से भी। नेक्स्ट अब जियान अपने अनडेड लीफ को अपने हाथ में पकड़कर अब इस लावा में एंटर करता है, जहाँ पे इमॉर्टल फ्लेम का सोर्स पावर है। जियान अपने हाथों में अनडेड लीफ को लेकर आगे बढ़ता है और अब ग्रे कलर ऑफ लाइट को पकड़ता है। ये सोर्स ऑफ इमॉर्टल फ्लेम है। इसे कैच करने के बाद जियान के इसके अंदर से पावर भी इतना फील होता है कि जैसे कि ये थिंग किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसे कैच करने में मोस्ट ऑफ द अनडेड लीफ का पावर भी खत्म हो गया है। अगर जियान के पास इतना प्रोटेक्शन नहीं होता तो फिर आज ही इमॉर्टल फ्लेम के सोर्स को पकड़ नहीं पाता। जबकि जियान के पास इसका सोर्स आ चुका है तो फिर इमॉर्टल फ्लेम का क्रिस्टल भी जियान के पास आता है। पहले जब ताओसे गॉड का रिंग इमॉर्टल फ्लेम को वीक किया था उस टाइम पे जियान इसके अप्रूवल को ले चुका था और इस टाइम पे जियान इसके सोर्स को पकड़ता है। फिर अब पूरे तरीके से इमॉर्टल फ्लेम जियान को अपना मास्टर कंसीडर कर रहा है। इस टाइम पे जियान इसके लावा में ही होता है। जियान सोचता है कि इसके बॉडी में जितने भी फ्लेम्स हैं इससे काफी ज्यादा पावरफुल ये इमॉर्टल फ्लेम है। अगर इसे एब्जॉर्ब करता है फिर इसका पावर भी काफी इंक्रीज करेगा। इस बार इसे एब्जॉर्ब करने में भी काफी टाइम लगने वाला है। ये सोचता है कि जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर ये 2 डोमेन के वार में शामिल हो सके, ज्यादा इसे लेट ना हो। नेक्स्ट अब जियान इस क्रिस्टल को अपने सी ऑफ डाउकी में डालता है और अब इस क्रिस्टल से ग्रे फ्लेम निकलकर फ्लो करना स्टार्ट करता है। जियान अपने सोल पावर से इसे कंट्रोल करता है। हालांकि इसके सोल रियलम में भी ग्रे फ्लेम फ्लो करना स्टार्ट करता है। इधर जियान अपने 2 होली फ्लेम और सोल पावर से ग्रे फ्लेम को कंट्रोल करने का ट्राई करता है। इसके सोल रियलम में सोल रिवर जो कि इसका सोल पावर है, ऐसा लगता है कि समथिंग पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट अब तुरंत ही जियान इस प्रोफाउंड पिल को खाता है। अब सक्सेस और फेलियर आगे इस पे ही डिपेंड करने वाला है। ग्रे फ्लेम का पावर भी काफी कम होता है इस पिल के कारण से। जियान का सोल रिवर अब काफी फूलने लगता है। हालांकि अब इसके अंदर जो ग्रे फ्लेम है ये भी अब जियान के बॉडी में एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो चुका है और इसे जियान को पावर भी मिल रहा होता है। जबकि इधर जियान इस इमॉर्टल फ्लेम को डिवोर कर रहा होता है। फिर इधर बाहर में जाओमा भी रिलैक्स कर रही होती है। इधर जब इमॉर्टल फ्लेम डिवोर हो रहा है तो फिर बाहर में काफी थिंग भी चल रहे होते हैं। इधर दूसरी ओर ली सोल टेरिटरी में कहीं पे एक वुमेन होती है और इसके सामने काफी बड़ा आर्मी है और ये काफी गुस्से में है और कहती है कि किसने कहा था कि तुम्हें होली फ्लेम लैंड में जाने को और तुमने प्योर हार्ट को भी चोरी करके ले गए थे। ये डीमन ऑफ लाइट है जो कि किंग क्लास की इविल रेस से है। इसका पावर भी 87 इमॉर्टल के लेवल पे है और इसके अंडर में डीमन गार्ड्स हैं जो डीमन गार्ड्स को कंट्रोल करते हैं, जो कि इनके लीडर हैं ये 7 स्टार इमॉर्टल पे हैं। इस पूरे आर्मी में जो वीक पर्सन है ये भी इमॉर्टल लेवल के
फाइटर हैं और ये पूरे 1000 इविल बंदों का आर्मी है। ये वुमेन डिमन ऑफ लाइट ली सोल टेरिटरी के सामने वार स्टार्ट करना चाहती है और ली सोल लॉर्ड को किल करना चाहती है। अब ये अपने आर्मी का 10 लोगों का ग्रुप बनाती है और ली सोल टेरिटरी में अटैक करने को कहती है। इधर दूसरी ओर 5 कोर्टयार्ड में ये लोग भी काफी नाराज होते हैं खुद से। जब ये जियान के 3 होली फ्लेम को पावर को देखते हैं तो फिर ये लोग बाहर आकर अब जियान के न्यूज को फैला देते हैं कि जियान के पास 3 होली फ्लेम्स हैं। अब इसके कारण से जियान वांटेड मैन बन चुका है। सब इसके पीछे पड़े हुए हैं ताकि इसे किल कर होली फ्लेम को हासिल कर सके। इससे जियान का फायर सेक्टर भी अफेक्ट होता है। हालांकि स्पिरिचुअल एकेडमी के दिन के कारण से ये प्रोटेक्टेड होते हैं। इधर जब ये चल रहा था तो फिर नॉर्थ टेम्पल के अंदर में काफी लोग गैदर हुए हैं। यहाँ पे एक ओल्ड मैन है जो कि सभी से अंकल कह रहे हैं। ये नॉर्थ टेम्पल के मास्टर हैं। ये कहता है कि क्या हुआ, सोल ईटर डोमेन का कुछ भी पता क्यों नहीं चला है। ये सुनकर अभी सभी को वापस जाने को कहता है क्योंकि ये लोग मास्टर का डिमांड कर रहे होते हैं। इतने में एक पर्सन आता है और आकर इस ओल्ड मैन को रिपोर्ट करता है बैड न्यूज है, डेमन ऑफ लाइट ये 10 लोगों का ग्रुप में डिवाइडेड हो गया है और हमारे एरिया में लोगों पे अटैक कर रहे हैं। ये सुनकर वो दूसरे 3 हल मास्टर को कॉल करने को कहता है और जाकर फ्रंट लाइन में फाइट करने को। इस टाइम पे अब ली सोल टेरिटरी और डेमन ऑफ लाइट के बीच वार भी स्टार्ट हो चुका है। जियान होली फ्लेम स्पेस में बैठकर फ्लेम को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अब तक तो 1 साल भी हो चुके हैं। हालांकि होली फ्लेम स्पेस में होने के कारण से बाहर में अभी एक ही मंथ हुआ है। जियान के बॉडी के अराउंड अभी 3 होली फ्लेम को देखा जा सकता है और जियान यहाँ पे बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। यह फ्लेम भी जियान के बॉडी के अंदर अभी बैलेंस बनाकर रखे हुए हैं और धीरे धीरे जियान फ्लेम को एब्जॉर्ब कर रहा है और टाइम पास करता जाता है। बाहर में जाओमा ऊपर की ओर देखते हुए कहती है कि अब तो 4 साल भी हो चुके हैं, अभी भी जियान बाहर नहीं आया है। अंदर में जियान यहाँ पे अब अपनी आंखों को खोलता है और अभी इमॉर्टल फ्लेम को सक्सेसफुली एब्जॉर्ब कर चुका है। इधर ये फील कर अब जाओमा अभी जियान के पास आती है। जियान के हाथों में होली फ्लेम क्रिस्टल है और जियान ग्रे फॉक्स से सराउंडेड होता है। इतने में जियान के हाथ में एक गोल्डन स्क्रॉल आकर गिरता है। ये देखकर जियान भी सोचता है कि इससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। इमॉर्टल फ्लेम होली फ्लेम रैंक में 17th पे आता है। जियान इस गोल्डन स्क्रॉल को चेक करता है। हालांकि इसे कुछ भी डेंजरस फील इससे नहीं होता है। अब इसे कल्टीवेट करने का सोचता है। नेक्स्ट अब जियान अपने इमॉर्टल फ्लेम का यूज करता है इस गोल्डन स्क्रॉल को ओपन करने के लिए। ये स्क्रॉल भी काफी पावरफुल बाइंडिंग पावर से सील है। जियान को अपने इमॉर्टल फ्लेम के पावर को काफी ज्यादा यूज करना पड़ जाता है। इधर जाओमा भी जियान को देख रही है और अभी भी कहती है कि जियान ऐसा मत करो, इतना पावर तुम्हारे लिए सही नहीं हो सकता है। इधर जियान की आंखें अब बड़े हो जाते हैं। इतना पावर इसके अंदर में फ्लो कर रहा है। होली फ्लेम क्रिस्टल से ग्रे कलर का लिक्विड निकलकर अब फ्लो करना स्टार्ट करता है। ये गोल्डन स्क्रॉल एक तरह का फ्लूइड के जैसा दिखता है, बांसुरी की जैसा। इसके अंदर भी टोटल 36 होल हैं। जियान के होली फ्लेम के क्रिस्टल से 3 ड्रॉप्स लिक्विड गिरता है, इमॉर्टल फ्लेम से, हकाई फ्लेम से और सियान फ्लेम से। इन होल्स में इस गोल्डन स्क्रॉल से जियान को फील होता है कि जियान के अंदर फेंज हुए इसे कल्टीवेट करना चाहता है और इसके लिए काफी बेताब है। जब ये ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड इन होल्स में गिरते हैं फिर जियान का पावर भी इंक्रीज करना स्टार्ट होता है। इधर जियान को देखकर जाओमा भी सोच रही है कि इसके स्क्रॉल से होली किंग का फीलिंग क्यों आ रहा है और ये एक साथ में इतने होली फ्लेम को क्यों डेवोर कर सकता है। होली किंग काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन है इस पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में। ये अपने लाइफ में टोटल 6 होली फ्लेम को एब्जॉर्ब कर सके थे। फर्स्ट ग्रेट वॉर में 36 होली फ्लेम खुद को सबमिट करने के लिए रेडी थे होली किंग के लिए, मगर वो मना कर दिए थे इन्हें एब्जॉर्ब करने से। इस कारण से सभी होली फ्लेम भी होली किंग को अपने हीरो मानते हैं। इधर जियान अपनी आंखों को खोलता है और अभी कहता है कि फाइनली मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ और अब इसका पावर इंक्रीज कर 5 स्टार इमॉर्टल की मिडिल स्टेज में आ चुका है। जाओमा ये देखकर कि होली फ्लेम को एब्जॉर्ब करने से इसका पावर भी इंक्रीज कर सकता है ये भी सरप्राइज है और जियान को ये कांग्रेचुलेट करती है। जियान भी इसे थैंक्स कहता है क्योंकि इसने भी इसका हेल्प किया है। नेक्स्ट अब जियान अपने फाइटिंग सोल को बाहर निकालता है और अपने ग्रे फ्लेम से इसे रिपेयर करना और पावर अप करना स्टार्ट करता है। इस टाइम पर जियान का फेंजुए भी पीक लेवल पे जा चुका है होली रैंक के। इधर जाओमा कहती है कि जबकि इस बार होली किंग का प्रोटेक्शन नहीं है और इविल रेस एक बार फिर से पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, फिर अब और कोई भी रास्ता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार ये कुछ कर सके। जाओमा जियान को अभी इमॉर्टल फ्लेम के ओरिजिन के बारे में बताती है और कहती है कि जब तुम इसके सोर्स पावर को यूज करना चाहो तो फिर इसके क्रिस्टल भी अपने सोल पावर से यूज कर सकते हो। जो इस फ्लेम का पहला मास्टर था उसका पावर 7 स्टार इमॉर्टल पे था और वो उस टाइम पे एक 80 स्टार इमॉर्टल से फाइट कर रहा था। हालांकि वो फाइट में हार गया था, लेकिन बाद में वो जब लौट कर आया फिर उसका पावर 80 स्टार इमॉर्टल पे चला गया था और ये इस इमॉर्टल फ्लेम के सीक्रेट से कारण से ही हो सका था। तो फिर तुम्हें इस सीक्रेट के बारे में खुद ही पता लगाना होगा। ये कहती है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम तुमसे मिलूं तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें काफी अच्छे होली फ्लेम मास्टर बन चुके हो। इस टाइम पे ये जर्नी भी जियान के लिए काफी प्रॉफिटेबल था। इस बार इसका फाइटिंग सोल इवॉल्व हो सका है और साथ ही इसको इमॉर्टल फ्लेम भी मिल सका है। अब बाहर में इसका एक वार ही वेट कर रहा है। जाओमा यहाँ पे चली जाती है और अब जियान भी बाहर जाने का सोचता है, मगर इससे पहले ये सोचता है कि ये अपने पावर को पहले स्टेबल कर ले और दूसरे थिंग को चेक भी कर ले, क्योंकि अभी ये होली फ्लेम स्पेस में है और यहाँ पे टाइम काफी स्लो है। बाहर से जियान के पास अभी 3 होली फ्लेम हो चुका है और अगर मूइंग के फ्लेम को भी मिला दे तो फिर 4 फ्लेम होगा। इसका फाइटिंग सोल भी इवॉल्व हो चुका है। इसके
इसके पास फायर गार्ड है जो कि किलिंग में माहिर है, और साथ इसका सोल क्लोन जो कि जियान का जितना ही पावरफुल है। जियान होली फ्लेम के फ्यूजन के बारे में सोचता है, मगर अब ज्यादा टाइम भी नहीं है। जियान प्लान करता है कि पहले अपने पावर को सॉल्व करेगा, फिर अपने डोमेन के पावर को, फिर ये जाकर एकेसिया ब्रोकन हार्ट के पीछे जाएगा। नेक्स्ट अब जियान अपने पिंक पावर जो कि एकेसिया फ्लेम लव सीक्रेटनेस का पावर है, इसके फील्ड को कॉल करता है। तुरंत यह पिंक वर्ल्ड निकलकर सामने आता है, हालांकि एक हाल्फ फील्ड है, यानी कि एक हाल्फ डोमेन का पावर। जियान सोचता है कि ये ज्यादा पावरफुल नहीं है, ये सिर्फ 100 मीटर का ही है। अगर कोई पावरफुल एनिमी हो तो फिर ये ज्यादा कुछ खास कर भी नहीं सकेगा। फिर ये अपने होली फ्लेम के साथ इस डोमेन को मर्ज करने का सोचता है और अभी अपने पावर को रिलीज करता है। धीरे धीरे अभी डोमेन का पावर भी इंक्रीज करना स्टार्ट करता है। 100 मीटर से अब 1 किलोमीटर हो जाता है। इस डोमेन में जियान का पावर भी एक लेवल से इंक्रीज कर सकता है और एनिमी का एक लेवल से कम हो सकता है। जब जियान इस पिंक डोमेन को वापस अपने बॉडी में डाल देता है, फिर इसके बॉडी से ग्रे फॉग निकलना स्टार्ट होता है और इमॉर्टल फ्लेम होली क्रिस्टल में कुछ हलचल होता है। जियान के माइंड में मैसेज आता है, ये इमॉर्टल फ्लेम का डोमेन है जो कि काफी पावरफुल है। इस मैसेज में एक वर्ड मिलता है, डेथ। जियान सोचता है कि ये डोमेन काफी पावरफुल है। अगर कोई एक 7 स्टार इमॉर्टल के फाइट में कोई पावरफुल अटैक करे तो फिर इस डोमेन में आने पे जिंदा भी बच सकता है और उसका अटैक से बच भी सकता है। हालांकि डोमेन का पावर काफी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है, तो फिर बैटल में जियान को एक ही यूज करना होगा। जियान अब अपने ट्रेनिंग को खत्म करता है और अब यहाँ से बाहर की ओर जाता है। इधर आउटसाइड वर्ल्ड में ली सोल टेरिटरी में वार चल रहा है। इधर इमॉर्टल फ्लेम स्पेस के बाहर में, जो कि स्पेस से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, यहाँ पे काफी लोग जियान का वेट कर रहे होते हैं इसे पकड़ने के लिए। ये लोग कोर्ट ऑफ जस्टिस और साथ ही कोर्ट ऑफ जजमेंट से हैं और इनका लीडर 5 स्टार इमॉर्टल के लेटिव स्टेज में है। एक पर्सन कहता है कि हमें जाकर फ्रंट लाइन में फाइट करना चाहिए, हम यहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, इधर हमारा टेरिटरी में इविल रेस अटैक कर रहे हैं। हालांकि ये पर्सन कहता है कि जियान के पास 3 होली फ्लेम है, अगर इसे पकड़ ले जाए तो फिर हमारा पावर भी काफी इंक्रीज कर सकता है। इधर थोड़ी देर में अब जियान भी निकल कर आता है। इसे देखकर अब ये लोग भी थोड़ा सरप्राइज हैं। यूतियन अब समझ चुका है कि क्यों इसे कोर्ट ऑफ जजमेंट ने कहा है कि काफी लोगों को लेकर आने के लिए। जियान से इन्हें काफी ऑरा फील होता है और ये पहले से भी स्ट्रॉन्ग फील होता है। हालांकि इस टाइम पे जियान अपने रियल पावर को शो नहीं कर रहा होता है, ये अपने पावर को सप्रेस किए हुए है 4 स्टार इमॉर्टल के मिडिल स्टेज पे। इधर जियान भी यहाँ पे काफी सारे लोगों को देखता है कि इसका वेलकम करने के लिए कितने सारे लोग आए हैं। जियान कहता है कि ठीक है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, एक साथ ही आ जाओ सभी। जियान इनके बकवास को इग्नोर करता है और अपने थंडर पावर को शो करता है। इधर यूतियन भी जियान से थंडर पावर को उम्मीद नहीं कर रहा होता। जियान यहाँ पे अपने सोल क्लोन के पावर को ट्राई करना चाहता है कि ये इनके साथ में डिफीट कर सकता है या नहीं, क्योंकि इसका फायर पावर इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये लोग 3 अटैक्स को भी हैंडल नहीं कर सकेंगे। जियान थंडर स्नेक के साथ में अटैक करता है। इधर ये लोग अपने विंड अटैक से अटैक करते हैं। जियान का थंडर स्नेक उतना पावरफुल नहीं था, जियान के पास ज्यादा थंडर फाइटिंग स्किल्स भी नहीं है, ये 1-2 स्किल्स को यूज कर सकता है अभी। नेक्स्ट अपने ग्रे फ्लेम्स को कॉल करता है और अपने हैवी शॉट के साथ में 7th लेयर से अटैक करता है। जियान यूतियन के विंड पावर को चीरते हुए इस पे अटैक करता है। इधर जब ये हिट होता है फिर ये भी समझ जाता है कि क्यों जियान इतना पावरफुल है। अब ये कहता है कि सर मुझे सेव करें और अपने एक जेट टोकन को ब्रेक करता है। इतने में कोल्ड मैन अपीयर होता है और कोर्ट ऑफ जजमेंट का हेड है, लेकिन ये अपने सोल क्लोन को सेंड करता है और इसका पावर 7 स्टार इमॉर्टल पे है। इधर जियान के बॉडी से अभी 3 फ्लेम रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है। इतने में एक आवाज सुनाई देता है, तुम मेरे मास्टर के डिसेबल को पकड़ना चाहते हो। तुरंत ही अब ये पर्सन इस सोल क्लोन पे अटैक कर इसे डिस्ट्रॉय कर देता है और अब जियान इसके साथ ही चला जाता है। इधर यूतियन इसे देखकर कहता है कि ये तो सोल ईटर डोमेन से है। यूतियन भी कहता है कि जियान के पास 4 होली फ्लेम है और इसका रिलेशन सोल ईटर डोमेन से भी है। ऐसा लगता है कि इस बार काफी बड़ा थिंग होने वाला है। इधर जियान को मिस्टीरियस पर्सन लेकर जा रहा होता है और जियान इसके ऑरा को फील कर सोचता है कि ये कौन हो सकता है। हालांकि इसे याद होता है कि ये पर्सन इसे काफी टाइम से फॉलो कर रहा था। अब ये पर्सन एक जगह पे रुकता है और अपने ब्लैक कपड़े को निकाल कर फेंकता है। इसे देखकर जियान भी हैरान है, ये वही डीमन है जो जियान पे अटैक भी किया था इसे डीमन वर्ल्ड ले जाने के लिए। हालांकि इसका एटीट्यूड अब चेंज हो चुका है। ये जियान से पोलाइटली बात करता है। ये कहता है कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, मगर मुझे कुछ काम है। जब ये जियान की ओर आगे जाता है, इतने में जियान से ब्लैक लाइंस आना स्टार्ट होता है और अब इसके पीछे एक पोर्टल ओपन होता है। जियान बिना देरी किए हुए इस पोर्टल में एंटर करता है। पोर्टल के अंदर में अब जियान को गुप्त सन का ऑरा फील होता है। ये वही है जिसे जियान ने आइस फायर आइसलैंड पे सेव किया था। ये सोल ईटर का सबऑर्डिनेट है। ये कहता है कि मैं तुम्हें सोल ईटर कैंप लेकर चलता हूँ, वहाँ पे सभी हैं। ये बताता है कि ली सोल और डेमन ऑफ लाइट के बीच वार काफी टाइम पहले स्टार्ट हो चुका है और दोनों साइड में 8 स्टार इमॉर्टल से ज्यादा पावरफुल लोग नहीं है। इधर हाउनियर अभी भी वेट ही कर रही है सोल ईटर के वापस आने का। ये अभी भी सोल कप को एब्जॉर्ब ही कर रहे होते हैं, जबकि डेमन ऑफ लाइट ने अटैक कर दिया है। फिर इनका भी सक्सेस होने का चांस भी काफी इंक्रीज कर चुका है। एक पर्सन आता है, इसका नाम बाइजे है और ये क्वीन जो कि हाउनियर है इसे रिपोर्ट करता है कि डेमन ऑफ लाइट 50% ली सोल एरिया को अपने अंडर में ले लिया है, मगर ये जहाँ भी जाते हैं ये नॉर्मल लोगों पे अटैक नहीं कर रहे हैं, बल्कि वहाँ पे शांति है। लेकिन ये सिर्फ ली सोल डोमेन के फोर्सेस को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इनका गोल भी ली सोल के टेंपल को डिस्ट्रॉय ही करना है। यहाँ पे काफी लोग हाउनियर के एक्शन से खुश नहीं है। ये चाहते हैं कि ये लोग अभी अटैक करें, मगर हाउनियर अपने मास्टर के जागने का वेट कर रही है।
एक एल्डर तो कहता है कि अभी ही टाइम है अटैक करने का, अगर ये चांस भी चला गया तो फिर दोबारा हमें अच्छा मौका भी नहीं मिलेगा। हाउनियर जियान को लेकर अभी फाइट नहीं कर रही होती है, मगर जब जियान वहां से वापस आ गया तो फिर ये भी ऑर्डर देती है कि ये सभी जनरल्स को समन करने को कहती है और अटैक प्लान को रेडी करने को। जियान यहाँ पे हाउनियर से मिलता है और अभी इसे देखकर कहता है कि सिस्टर टीचर कैसे हैं। ये कहती है कि वो अभी एक स्पेशल स्पेस में है और वो सोल कप को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसमें कितना टाइम लगेगा कोई भी नहीं जानता है। जियान कहता है कि सिस्टर क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ क्या। इस पे कहती है कि मैं देख सकती हूँ कि तुम काफी पावरफुल बन गए हो। जियान कहता है मैंने इमॉर्टल फ्लेम को डिवोर कर लिया है और मैं 5 स्टार इमॉर्टल लेवल के मिडिल स्टेज में आ गया हूँ। जियान फाइट करने के लिए कह रहा होता है, हालांकि हाउनियर इसे मना करती है कि अगर इसे कुछ हो जाता है तो फिर ये सोलिएटर को कैसे एक्सप्लेन करेगी। हालांकि सोलिएटर ने इससे पहले भी कहा था कि जियान इसे इस बैटल में शामिल होने के लिए कहेगा और उसे मना कर पाना भी काफी मुश्किल होगा। फिर ये कहती है कि ठीक है, मगर वेकेसी ब्रोकन हार्ट अभी भी ली सोल लॉर्ड के हाथ में है। मैं तुम्हारे साथ में एक टीम को सेंड करूंगी जिसके साथ तुम टेंपल में जा सकोगे। और जियान को अपने बॉडी को ब्लैक कपड़े से कवर करने को कहती है ताकि इसे कोई भी पहचान ना सके। ये कहती है कि इस वार को सक्सेसफुल बनाने के लिए सोलिएटर ने सोलिएटर का तालिस्मान भी दिया है और इसने इसे डिवोर भी कर लिया है। अब हाउनियर जियान को सोलिएटर डोमेन के लोगों से मिलवाने के लिए लेकर जाती है। यहाँ पे एक हॉल में 2 फ्लोर हैं, एक अपर फ्लोर है जो कि पावरफुल लोगों के लिए है और एक नीचे का जो कि नॉर्मल लोगों के लिए है और यहाँ पे एक थ्रोन भी है। जियान और हाउनियर दोनों अंदर आते हैं और अब सभी क्वीन को वेलकम करते हैं। अब एक आती है कि बाइक अपने टीम को लेकर कोर्ट ऑफ जजमेंट और जस्टिस पे अटैक करेगी। युआन फेंग जियान के साथ जाकर सेनेट फोर्स का सामना करेंगे और हाउनी 2 गार्डियंस और एल्डर्स एक साथ होंगे और बैटल के स्टेटस को चेक करते रहेंगे। इधर 5 कोर्टयार्ड में से अर्थ कोर्टयार्ड को छोड़कर 4 कोर्टयार्ड को काफी लॉस का सामना करना पड़ा है, ये भी काफी डैमेज है। हालांकि डोमेन गार्ड के साथ फाइट में अब तक कोई भी अपने साइड से 8 स्टार इमॉर्टल के पर्सन को सेंड नहीं किया है फाइट में। इधर एक माउंटेन पे जो कि सेनेट फोर्स का घर है, यहाँ पे एक रिवर है और इस रिवर को पार कर ही कोई भी इन पे अटैक कर सकता है। डीमन गार्ड सिर्फ 2 कोर्ट को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, कोर्ट ऑफ जस्टिस और कोर्ट ऑफ जजमेंट को। इधर सेनेट के माउंटेन के पास इस रिवर का नाम युआन है और इसे काफी 6 स्टार इमॉर्टल्स भी गार्ड करते हैं। और सोलिएटर डोमेन के लोगों का इस बार का मिशन है कि इस रिवर को डिस्ट्रॉय करना ताकि इनके लोग तुरंत ही आगे जाकर अटैक भी कर सके और वापस भी आ सके। हाउनियर अपने एक टीम को पहले सेंड की है ताकि इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सके और रिवर फोर्स को डिस्ट्रॉय भी कर सके। इससे इन्हें टाइम भी मिलेगा ताकि सोलिएटर जाग भी सके, क्योंकि इसके पावर के साथ भी ये ली सोल लॉर्ड का सामना नहीं कर सकेगी। इधर युआन फेंग एक टीम को लेकर आया हुआ है इस युआन ही रिवर के पास। इसका टीम में जियान भी है, टोटल 11 लोग हैं और युआन फेंग 6 स्टार इमॉर्टल के मिडिल स्टेज में है। एक युआन ही जो कि 6 स्टार इमॉर्टल के अर्ली स्टेज में है और दूसरे 5 स्टार इमॉर्टल के परफेक्शन लेवल पे हैं। तो इनके ग्रुप में ज्यादा लोगों को जियान पसंद भी नहीं है, क्योंकि ये इनके टीम में सबसे वीक है। युआन फेंग को भी जियान के बारे में ज्यादा कुछ खास नहीं पता है, मगर ये जानता है कि इसका क्वीन का साथ में काफी अच्छा रिलेशन है। ये लोग अपने टीम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और आगे जाते हैं। युआन फेंग जियान को अपने साथ ही रखे हुए है, मगर दूसरी इस टीम में अभी भी जियान से खुश नहीं है। ये लोग हाउनियर के ऑर्डर को मानते हैं, इस बार भी ये फॉलो ही कर रहे हैं और ये जियान को कुछ भी नहीं होने देंगे। मगर ये सोच रहे होते हैं कि इस जैसा वीक बच्चा इनके साथ में क्या कर रहा है। सोलिएटर डोमेन में जो पावर डिवाइडेड है ये 4 गार्डियंस फिर 7 कोर्टयार्ड और एल्डर्स का बीच में है। ये लोग बात करते हुए आगे जा रहे होते हैं। इतने में जियान को आगे कोई पर्सन फील होता है और तुरंत जियान अब इन्हें बताता है और अब इन्हें अपने सोल पावर से कवर करता है। युआन फेंग में जियान के सोल पावर को फील कर सरप्राइज है कि इसका सोल पावर फेरीलैंड के लेटिव स्टेज में है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस पार्ट के लिए इतना है दोस्तों, आगे का स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको एपिसोड कैसा लगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।